आप एक यूट्यूबर हो तो इन 15 वेबसाइट्स के नाम याद कर लो, बिकॉज इनका यूज करके आप टाइम बचाओगे, पैसे बचाओगे और अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर पाओगे। द बेस्ट पार्ट, इसकी ये सारे वेबसाइट्स कम्प्लीटली फ्री हैं और क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो मैं जितने भी वेबसाइट शेयर करूंगा उन्हें मैं खुद अपने वर्कफ्लो में यूज करता हूँ, तभी जाके आपको बता रहा हूँ। लेट्स बिगिन। सो आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप एक यूट्यूब वीडियो के नीचे किसी स्पेसिफिक कमेंट को फाइंड कर रहे हो बट आपको वो मिल नहीं रहा है। ऊपर से अगर वो वीडियो पॉपुलर है तब तो उस पे हजारों कमेंट्स होंगे एंड वैसे में किसी एक कमेंट को फाइंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इन दिस केस हम यूज करेंगे यूट्यूब कमेंट फाइंडर, जो कि हमारे लिस्ट का पहला वेबसाइट है। एग्जांपल के लिए मान लो मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, द बेस्ट स्मार्टफोन्स ऑफ 2024, एंड मुझे जानना है कि कमेंट्स में लोग Xiaomi 14 के बारे में क्या कह रहे हैं। अब नेचुरली क्योंकि इस वीडियो पे 10,000 से भी ज्यादा कमेंट्स हैं तो मैनुअली स्क्रॉल करना इज नॉट एन ऑप्शन। तो मैं सिंपली इस वीडियो का लिंक कॉपी करूंगा, यूट्यूब कमेंट फाइंडर के वेबसाइट पे आऊंगा और सर्च बार में इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। एज यू कैन सी इसने वीडियो डिटेक्ट कर लिया है। सो अब हमें सिर्फ वो कीवर्ड टाइप करना है जो हम कमेंट सेक्शन में सर्च करना चाहते हैं। तो मैं टाइप करूंगा Xiaomi 14 एंड कुछ ही सेकंड्स में ये टूल मुझे इस वीडियो के सारे कमेंट्स दिखा देगा जिसमें Xiaomi 14 की बात हुई है। द रीजन वाई मुझे ये वेबसाइट बहुत अच्छा लगता है इज बिकॉज आप इसे सिर्फ वीडियो लेवल पर ही नहीं बल्कि चैनल लेवल पर भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सर्च बार में किसी भी चैनल का नाम टाइप करता हूँ या उसका लिंक पेस्ट करता हूँ तो यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा सर्च ऑल वीडियोज। इफ आई क्लिक ऑन दिस तो मैं उस चैनल के हर वीडियो के कॉमेंट सेक्शन को एक बार में स्कैन कर सकता हूँ और कोई भी कॉमेंट इंस्टेंटली फाइंड कर सकता हूँ। हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट फ्री वेबसाइट है वो है Adobe Express। सो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जहां मैंने गिफ्ट डाला था। ऑफ कोर्स ऐसा पोस्ट बड़ा ही कूल एंड यूनिक लगता है क्योंकि मैक्सिमम लोग कम्युनिटी पोस्ट में सिर्फ स्टैटिक इमेजेस पोस्ट करते हैं जिनमें कोई मूवमेंट नहीं है। सो देन उस पोस्ट के नीचे बहुत सारे कमेंट्स भी आए, लाइक ऐसे पोस्ट में वीडियोस कैसे डालते हैं, हाउ टू ऐड दीज एनिमेशंस इन पोस्ट, ये पोस्ट कैसे किया। एंड सो आई थॉट कि चलो नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्यूटोरियल दे ही दूंगा। सो अगर आपको भी अपने चैनल पे इस तरह के अट्रैक्टिव गिफ्ट्स पोस्ट करने हैं देन ऑल यू नीड इज अ वेबसाइट जिसके हेल्प से आप किसी भी MP4 वीडियो को गिफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सको। नाउ इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपके लिए काम कर देंगे, बट द प्रॉब्लम है कि इनमें से मैक्सिमम वेबसाइट्स या तो आपकी वीडियो की क्वालिटी खराब कर देंगे उसे गिफ में कन्वर्ट करते वक्त, या फिर अगर क्वालिटी मेंटेन कर भी लिया तो भी जो फाइल साइज होगा फाइनली वो बहुत बड़ा होगा, विच मीन्स कि आप उसे यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाओगे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है Adobe Express, बिकॉज इसका MP4 टू गिफ कन्वर्टर मुझे बाकी वेबसाइट्स के कंपैरिजन में सबसे अच्छा लगा। तो हम Adobe Express की वेबसाइट पे आ जाएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, फिर ऊपर एडिट पे जाएंगे एंड वील क्लिक ऑन कन्वर्ट वीडियो टू गिफ। फिर अपलोड वीडियो पे क्लिक करके मैं अपना वीडियो अपलोड कर दूंगा एंड हमारा गिफ कुछ ही सेकंड्स में रेडी हो जाएगा। आई रिकमेंड कि आप गिफ को पहले हाई क्वालिटी में डाउनलोड करके देखना। अगर फाइल 16 MB से ज्यादा हो जाए देन मीडियम क्वालिटी में भी डाउनलोड कर सकते हो। हमारे लिस्ट का तीसरा फ्री वेबसाइट है OpenNAP। तो जब भी हम अपने चैनल का लिंक डायरेक्टली कॉपी करके अपने इंस्टाग्राम बायो में ऐड करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो लिंक यूट्यूब ऐप में नहीं बल्कि एक सेपरेट ब्राउजर में ओपन होता है। दिस मीन्स कि अगर कोई आपको सब्सक्राइब करना चाहता है या आपके वीडियो पे लाइक या कॉमेंट करना चाहता है तो उसे पहले साइन इन करना होगा, तभी वो कुछ कर पाएगा। एंड वी ऑल नो कि यूजर्स इतनी मेहनत नहीं करने वाले हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे OpenNAP। इस वेबसाइट पे साइन इन करते ही आपको एक स्मार्ट लिंक बटन मिलेगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट एंड पेस्ट योर चैनल लिंक, देन जनरेट लिंक पे क्लिक करो और आपका स्मार्ट लिंक क्रिएट हो जाएगा जो कि डायरेक्टली यूट्यूब ऐप में ओपन होगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आप इस पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करके अपने लिंक को कस्टमाइज भी कर सकते हो। मुझे ये वेबसाइट बहुत हेल्पफुल लगता है बिकॉज इससे न सिर्फ हमारा लिंक डायरेक्टली यूट्यूब ऐप में ओपन होता है बट ऑल्सो ये टूल लिंक का लेंथ भी छोटा कर देता है जो कि बायोस और डिस्क्रिप्शंस में बहुत क्लीन लुक देता है। एंड ऑफ कोर्स आप इसका यूज किसी भी लिंक के लिए कर सकते हो। सो जब मुझे इंस्टाग्राम पे किसी न्यू वीडियो का स्टोरी भी लगाना होता है तो मैं उसमें स्मार्ट लिंक का यूज करता हूँ ताकि वो डायरेक्टली यूट्यूब ऐप में ओपन हो। इसके बाद जो नेक्स्ट वेबसाइट है उसका नाम है Photopea एंड ये वेबसाइट बेसिकली फोटोशॉप का ऑल्टरनेटिव है। बस डिफरेंस है कि Photopea 100% फ्री है। इट्स ब्राउजर बेस्ड, मतलब आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है एंड ऑल्सो आप इसको अपने कंप्यूटर और फोन दोनों पे एक्सेस कर सकते हो। मैं क्योंकि अपने सारे थंबनेल्स फोटोशॉप में ही बनाता हूँ तो मैंने एक बार Photopea ट्राई करके देखा एंड सच बता रहा हूँ इस वेबसाइट का पूरा इंटरफेस एग्जैक्टली फोटोशॉप जैसा है एंड फोटोशॉप के सारे टूल्स भी है इसमें। इवन अगर आपके पास कोई PSD फाइल है तो आप उसे Photopea में ओपन करके इजिली एडिट कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो। सो इफ यू आर अ यूट्यूबर एंड आपको थंबनेल्स एंड चैनल आर्ट बनाने के लिए एक फ्री टूल चाहिए देन Photopea जरूर ट्राई करना। थंबनेल से याद आया कि आप thumbnailpreview.com यूज कर सकते हो जो कि हमारे
लिस्ट का अगला वेबसाइट है। अपने नेक्स्ट वीडियो को पब्लिश करने से पहले आप उसके टाइटल एंड थंबनेल को इस वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो एंड ये कुछ ही सेकंड्स में एक मॉकअप क्रिएट कर देगा, जिससे आप देख पाओगे कि आपका वीडियो यूट्यूब पे कैसा दिखेगा। जब हम अपने वीडियो का थंबनेल बनाते हैं तो हम सिर्फ उस एक सिंगल थंबनेल को देख रहे होते हैं, बट व्यूअर्स हमारे थंबनेल को अकेले नहीं बल्कि कई सारे और थंबनेल्स के साथ देखते हैं, जिससे आपके थंबनेल को अटेंशन के लिए कम्पीट करना पड़ता है। एंड सो जब आप ये वेबसाइट यूज करते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपकी पैकेजिंग कितनी क्लिकेबल है एंड आप उस हिसाब से नेसेसरी चेंजेस भी कर सकते हो उसमें। ऑल्सो आप डिफरेंट डिवाइसेस के बीच स्विच करके भी देख सकते हो कि आपका वीडियो लैपटॉप पर कैसा लगेगा, टैब पे कैसा लगेगा और फोन पे कैसा लगेगा। नाउ जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो सच बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा यूजफुल है एंड इट्स कॉल्ड फ्लैट आइकन। यहाँ पे आपको 18 मिलियन से भी ज्यादा वेक्टर आइकन्स और स्टिकर्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने थंबनेल्स, वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए यूज कर पाओगे। मान लो मुझे एक ऊपर जाते हुए ग्राफ का आइकन चाहिए, सो आई टाइप ग्राफ गोइंग अप एंड देयर वी गो। इसने मुझे 100 के से भी ज्यादा आइकन्स दिखा दिए एंड ये सभी बहुत ही अच्छे हैं। सिमिलरली लेट्स से मुझे एक हैकर का आइकन चाहिए, सो आई टाइप दैट एंड इंस्टेंटली मुझे बहुत सारे हाई क्वालिटी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट इज दैट यहाँ एनिमेटेड आइकन्स भी अवेलेबल हैं, जिन्हें आप MP4 फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो और फिर एडिटिंग करते वक्त क्रोमा टूल की मदद से इसका बैकग्राउंड रिमूव करके इसे अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। ऑल्सो क्योंकि यहाँ इतने सारे आइकन्स हैं तो आप फिल्टर्स का यूज करके सिर्फ वैसे रिजल्ट फाइंड कर सकते हो जो आपको चाहिए। नाउ ऑफ कोर्स इतना वैल्यू कोई भी वेबसाइट फ्री में प्रोवाइड नहीं करता है एंड आपको पैसे देने पड़ते हैं, बट फ्लैट आइकन आपसे सिर्फ ये मांगता है कि आप उन्हें कमर्शियल यूज के समय क्रेडिट दो। सो लेट्स से मुझे ये आइकन यूज करना है तो मैं देखूंगा कि इसके क्रिएटर का नाम क्या है। इन दिस केस इट्स जूसी फिश, सो मैं सिंपली अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा आइकन मेड बाय जूसी फिश फ्रॉम flaticon.com एंड बस हो गया आपका काम। नाउ यहाँ से हमें फ्री आइकन्स तो मिल जाएंगे, बट अगर हमें फ्री फॉन्ट्स चाहिए देन हम यूज करेंगे अगला वेबसाइट जो कि है fontsquirrel.com। इस वेबसाइट पे मिलने वाला लिटरली हर एक फॉन्ट कमर्शियल यूज के लिए 100% फ्री है। मतलब आप यूट्यूब वीडियोस, थंबनेल्स, चैनल आर्ट एंड इवन पेड प्रोडक्ट्स जैसे मर्चेंडाइज वगैरह के लिए यहाँ से फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्टाइल या थीम का फॉन्ट चाहिए तो आप इस टैग्स ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ बहुत सारे टैग्स मिल जाएंगे जो आपको अपना मनचाहा फॉन्ट फाइंड करने में हेल्प करेंगे। लाइक मैं अपने चैनल के लिए मोस्टली सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज करता हूँ, सो आई कैन क्लिक ऑन दैट एंड इंस्टेंटली मुझे मेरे काम के फॉन्ट्स मिल जाएंगे। मैं चाहूँ तो एक और भी टैग यूज कर सकता हूँ लाइक बोल्ड एंड अब ये मुझे वो सारे फॉन्ट्स दिखाएगा जो सैंस सेरिफ और बोल्ड दोनों है ना यूजफुल। यहाँ आपको एक फॉन्ट आइडेंटिफायर टूल भी मिलता है जो कि फॉर सम रीजन अभी काम नहीं करता है, सो होपफुली ये लोग इसे फिक्स कर दें। बट डोंट वरी, आप इस फॉन्ट स्प्रिंग मैचुरेटर पे क्लिक कर सकते हो जो कि इसका ऑल्टरनेटिव है। सो मान लो आप कोई वीडियो देख रहे हो एंड उसमें आपको कोई फॉन्ट पसंद आ जाता है जिसका नाम आपको नहीं पता, सो आप सिंपली उस टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ अपलोड कर सकते हो एंड ये वेबसाइट आपके लिए मैचिंग फॉन्ट्स आइडेंटिफाई कर देगा। द नेक्स्ट फ्री वेबसाइट ऑन आवर लिस्ट इज Adobe Podcast। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको वॉइस रिकॉर्डिंग ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ बिल्कुल भी नॉइज नहीं हो, बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। मे बी आप किसी बिजी एरिया में रहते हो तो थोड़ी बहुत नॉइज आ ही जाती है इवन इफ आप रात में रिकॉर्डिंग करो। सो ऐसे में आप Adobe Podcast यूज कर सकते हो जो कि एक फ्री स्पीच एनहांसमेंट मॉडल है। ये AI के हेल्प से आपके ऑडियो को क्लीन अप कर देगा, जिससे लगेगा कि आपने किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में वॉइस ओवर किया है। सो अभी मैं आपको एक सैम्पल सुनाऊंगा एंड फिर हम उसे Adobe Podcast से एनहांस करेंगे। सो लेट्स हियर द सैम्पल। सो दिस इज अ सैम्पल जिसे हम Adobe Podcast से एनहांस करने वाले हैं। ओके, नाउ Adobe Podcast में आके मुझे सिंपली अपने फाइल को अपलोड करना है। ध्यान रखेंगे कि ऑडियो ड्यूरेशन 30 मिनट से ज़्यादा और फाइल साइज 500 MB से ज़्यादा नहीं हो एंड कुछ ही देर में हमारा ऑडियो एनहांस हो जाएगा। सो दिस इज अ सैम्पल जिसे हम Adobe Podcast से एनहांस करने वाले हैं। सो या यू कैन हियर कि दोनों सैम्पल्स में कितना ज़्यादा फ़र्क है। द नेक्स्ट फ्री वेबसाइट इज़ रिटर्न YT डिसलाइक। सो अभी से ऑलमोस्ट 4 साल पहले यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही मेजर अपडेट इंट्रोड्यूस किया था एंड दैट वाज कि अब से आप किसी भी वीडियो का डिसलाइक काउंट नहीं देख पाओगे। ये चेंज यूट्यूब ने इसलिए किया ताकि वो डिसलाइक बॉम्बिंग प्रिवेंट कर सके एंड ऑल्सो ताकि क्रिएटर्स के लिए स्ट्रेस और एम्बैरेसमेंट कम हो। नाउ इवन दो ये चेंज एक पॉजिटिव इंटेंशन से किया गया था, बट स्टिल बहुत लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया। व्यूअर्स ने बोला
किया कि डिसलाइक काउंट से वो इजीली किसी भी वीडियो की क्वालिटी जज कर पाते थे, स्पेशली न्यूज, ट्यूटोरियल्स, रिव्यूज वगैरह, जो कि वो अब नहीं कर पाएंगे। इवन कुछ एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर्स ने भी इस चेंज को क्रिटिसाइज किया। लाइक मार्कस ब्राउनली ने कहा कि डिसलाइक काउंट हाइड करना और भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि अब लोग अपना गुस्सा और नेगेटिविटी डिसलाइक बटन की जगह कमेंट सेक्शन में निकालेंगे। डिस्पाइट ऑल दिस, यूट्यूब ने कहा कि शायद आप इस डिसीजन से अग्री ना करो, बट हमें लगता है कि यही करना सही है। दिस वाज द टाइम जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने रिटर्न YT डिसलाइक क्रिएट किया। ये एक फ्री ब्राउजर एक्सटेंशन है जो कि यूट्यूब के API और अपने यूजर बेस से डेटा कलेक्ट करता है एंड आपके लिए यूट्यूब वीडियोस का डिसलाइक काउंट रिस्टोर कर देता है। करंटली इस एक्सटेंशन को 6 मिलियन से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं एंड आप भी क्रोम वेब स्टोर पे जाके इसे फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। वंस इंस्टॉल्ड, आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो का डिसलाइक काउंट इजीली देख पाओगे जैसा पहले हुआ करता था। इसे टेस्ट करने के लिए मैंने यूट्यूब स्टूडियो में जाके अपने बहुत सारे वीडियोस के डिसलाइक काउंट को नोट किया और फिर उन नंबर्स को इस एक्सटेंशन के डिसलाइक काउंट से कंपेयर किया एंड आई कैन से कि ये बहुत हद तक एक्यूरेट रिजल्ट्स दिखा देता है, स्पेशली अगर वीडियो के व्यूज ज्यादा है। हमारे लिस्ट का अगला वेबसाइट है rapidtags.io एंड इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपके यूट्यूब वीडियोस के लिए टैग्स ढूंढने का काम करता है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूँ कि एक वीडियो पर व्यूज लाने में टैग्स का बहुत ही मिनिमल रोल होता है। एंड सो अगर आप टैग्स लिखने में बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट कर रहे हो तो समझो वो टाइम बर्बाद हो रहा है। बट एट द सेम टाइम आई बिलीव कि अगर यूट्यूब ने हमें अपने वीडियोस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कोई फीचर दिया ही है तो हमें उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में रैपिड टैग्स जैसे वेबसाइट्स बहुत ही यूजफुल होते हैं, बिकॉज यहाँ आप सिंपली अपने वीडियो का टाइटल एंटर कर सकते हो एंड ये आपको उसके लिए रेलेवेंट टैग्स दे देगा। यू कैन देन सेलेक्ट कि आपको कौन से टैग्स रखने हैं और कौन से नहीं एंड फिर बस कॉपी टैग्स पे क्लिक करके अपने यूट्यूब वीडियो में पेस्ट कर देना है। हमारे लिस्ट का अगला वेबसाइट है Leonardo AI। Leonardo एक बहुत ही पावरफुल AI इमेज जनरेशन टूल है जो कि सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पर आपको हाई क्वालिटी इमेजेस बनाकर देता है एंड ऑल्दो इस टूल का पेड प्लान भी अवेलेबल है। आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका फ्री वर्जन ही इतना ज्यादा यूजफुल है। लाइक सबसे पहले तो आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिलते हैं टू क्रिएट एवरी टाइप ऑफ इमेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एनिमे स्टाइल इमेजेस जनरेट करने हैं तो उसके लिए एक प्रीसेट है। अगर आपको ग्राफिक डिजाइन बनाना है तो उसके लिए भी प्रीसेट है। देन वी हैव लाइफ लाइक विजन जो कि हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस के लिए बना है। सो लाइक ऐसे ही बहुत सारे प्रीसेट्स हैं। इनमें से मोस्ट पॉपुलर है Phoenix 1.0 और मेरे वीडियोस में आप जितने भी इमेजेस देखते हो वो इसी प्रीसेट से जनरेटेड होता है। इसके अलावा फ्री प्लान में आपको रोज के 150 क्रेडिट्स मिलते हैं व्हिच आई थिंक इज मोर देन इनफ फॉर मोस्ट ऑफ अस। Leonardo AI में प्रॉम्प्ट एनहांसमेंट का भी ऑप्शन है। सो अगर आप एक बिगिनर हो और आपको AI को बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट्स देना नहीं भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फीचर आपके प्रॉम्प्ट को एनहांस कर देगा जिससे यू विल गेट द बेस्ट आउटपुट। एग्जांपल के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट एंटर करूंगा एंड यू कैन सी इसने इमेज जनरेट करना तो शुरू कर दिया है, बट उससे पहले इसने मेरे प्रॉम्प्ट को बहुत ही डिटेल में एक्सपैंड भी किया है। एक और कूल फीचर है कि अगर आप एडवांस सेटिंग्स मेन्यू खोलोगे तो आपको नेगेटिव प्रॉम्प्ट का ऑप्शन भी मिलेगा जिसके थ्रू आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको अपने इमेज में क्या नहीं चाहिए। सो या इमेज जनरेशन के लिए करंटली वन ऑफ द बेस्ट साइट्स है ये, तो इसे जरूर ट्राई करना। नाउ हमारे 12th वेबसाइट का नाम है Perplexity। Perplexity एक AI पावर्ड सर्च इंजन और रिसर्च असिस्टेंट है जो कि आपके क्वेश्चंस का रियल टाइम आंसर दे सकता है। ये टूल उन यूट्यूबर्स के लिए हेल्पफुल है जिनके वीडियोस में बहुत रिसर्च लगती है और जिन्हें बिल्कुल लेटेस्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। यू माइट आस्क कि अगर हमारे पास गूगल है देन व्हाई शुड वी यूज Perplexity? वेल यू आर राइट, ये दोनों ही सर्च इंजन्स हैं, लेकिन Perplexity एक AI पावर्ड सर्च इंजन है। दिस मीन्स कि जहां आपको गूगल पे रिसर्च करते वक्त अलग अलग वेबसाइट्स को खोल के हर आर्टिकल का कंटेंट खुद से रीड करना होगा, वहीं Perplexity आपके लिए वेब सर्च तो करेगा ही, बट एट द सेम टाइम AI के हेल्प से उन सारे वेबसाइट्स के कंटेंट को कुछ वर्ड्स में समराइज कर देगा। द बेस्ट थिंग अबाउट Perplexity इज दैट अगर मैं सोर्स टैब पे क्लिक करूं तो ये मुझे उन सारे वेबसाइट्स का नाम दे देगा जिन्हें पढ़कर इसने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है। सो या वंस अगेन यूट्यूबर्स जिन्हें बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसका यूज फैक्ट चेकिंग के लिए कर सकते हैं। फिर अगर इसके रिस्पॉन्स में कोई ऐसा पैराग्राफ है जिसके बारे में आप और पढ़ना चाहते हो तो उसके साइड में छोटा सा रेफरेंस नंबर भी रहता है जिसे साइटेशन बोलते हैं। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड आपको ओरिजिनल सोर्स मिल जाएगा जहां से Perplexity ने वो इन्फॉर्मेशन लिया है। द नेक्स्ट फ्री वेबसाइट ऑन आवर लिस्ट इज pexels.com एंड अगर आप मेरे चैनल को बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हो देन यू नो कि मैं इस वेबसाइट को कितना ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। Pexels एक स्टॉक फोटोज और वीडियोस का लाइब्रेरी है जहाँ सारे एसेट्स कमर्शियल यूज के लिए कम्प्लीटली फ्री हैं। दिस मीन्स कि आप कोई भी फोटो या वीडियो अपने यूट्यूब वीडियोस में यूज कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट कॉपीराइट एंड आपको एट्रीब्यूशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। द बेस्ट पार्ट इज दैट एज ऑफ नाउ इसके लाइब्रेरी में
3 मिलियन से भी ज्यादा फोटोज एंड वीडियोज हैं और हर महीने 2 लाख से भी ज्यादा नए फाइल्स ऐड होते रहते हैं। सो आपको ऑलमोस्ट हर नीश के लिए रेलेवेंट विजुअल्स इजीली मिल जाएंगे। अभी मेरी वीडियो एडिटिंग बहुत मोशन ग्राफिक्स बेस्ड हो गई है, लेकिन अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हो देन यू नो कि मैं भी अपने वीडियोस में पिक्सेल्स के ही क्लिप्स यूज करता था। आपको सिर्फ एक फ्री अकाउंट बनाना है, जिस चीज का विजुअल चाहिए उसे सर्च करना है एंड इंस्टेंटली आपके पास लाखों फोटोज एंड वीडियोस होंगे विच यू कैन डाउनलोड। यू कैन ऑल्सो अप्लाई फिल्टर्स, जैसे अगर यूट्यूब वीडियो के लिए क्लिप फाइंड कर रहे हो देन ओरिएंटेशन को हॉरिजॉन्टल कर देना ताकि वो 16:9 कैनवस में फिट हो जाए। नाउ pexels.com से हमें फ्री फोटोज और वीडियोस तो मिल जाएंगे, बट फ्री साउंड इफेक्ट्स के लिए हम यूज करेंगे freesound.org, जो कि हमारे लिस्ट का अगला वेबसाइट है। फ्री साउंड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऑलमोस्ट हर तरह के साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने यूट्यूब वीडियोस में यूज कर सकते हो। इस वेबसाइट का सारा कंटेंट यूजर जनरेटेड है, विच मीन्स कि जो लोग भी इस वेबसाइट को यूज करते हैं वो अपने खुद के साउंड इफेक्ट्स यहाँ पे अपलोड करके शेयर कर सकते हैं। यही रीजन है कि इनका साउंड इफेक्ट्स लाइब्रेरी हमेशा ग्रो करते रहता है एंड एज ऑफ 2025 फ्री साउंड पर 6 लाख से भी ज्यादा फ्री साउंड्स हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट इनके सारे साउंड्स क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंडर आते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द लाइसेंस टाइप आप मैक्सिमम साउंड इफेक्ट्स को फ्री में यूज कर पाओगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में बस एक क्रेडिट देना होगा। लाइक आप जब भी कोई साउंड ओपन करोगे तो सबसे नीचे स्क्रॉल करके देखना, वहाँ क्लियरली लिखा होगा कि उसका लाइसेंस टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिएटिव कॉमन्स 0 लाइसेंस है देन इट मीन्स कि आप आराम से उस साउंड इफेक्ट को कमर्शियल यूज जैसे यूट्यूब वीडियोस के लिए यूज कर सकते हो एंड आपको ऑथर को क्रेडिट देने की भी जरूरत नहीं है। इसके जगह अगर मान लो CC BY लाइसेंस है, जिसे एट्रीब्यूशन लाइसेंस भी बोलते हैं, तो भी आप उस साउंड को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, बट इसमें आपको ऑथर को क्रेडिट देना होगा जिसने इसे अपलोड किया है। और फाइनली अगर सैम्पलिंग प्लस लाइसेंस है तो उसे हम कमर्शियल पर्पस जैसे कि यूट्यूब वीडियोस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इनका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला पेज अच्छे से पढ़ो। वहाँ पे इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से, लाइक लाइसेंस टाइप्स कौन कौन से हैं, क्रेडिट कैसे देना है और अगर कॉपीराइट क्लेम्स गलती से आ भी जाए तो उन्हें रिजॉल्व कैसे करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वेबसाइट ऑन आवर लिस्ट, जो कि है ChatGPT। ये एक AI चैटबॉट है जिसने अपने लॉन्च के सिर्फ 2 महीनों में 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स गेन कर लिए एंड इट बिकेम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेबसाइट्स इन हिस्ट्री। ChatGPT इतना पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि ये सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पर ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सकता है एंड ऑल्सो ये एक वाइड रेंज ऑफ टास्क भी परफॉर्म कर सकता है, सो इट्स एक्सट्रीमली वर्सेटाइल। बहुत ही जल्दी इस टूल का यूज हर फील्ड में होने लगा, चाहे वो मार्केटिंग हो, एजुकेशन हो, कोडिंग हो या फिर कंटेंट क्रिएशन। पर्सनली ये टूल मेरे कंटेंट वर्कफ्लो का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंड मैं तो इसे तब से यूज कर रहा हूँ जब से ये पब्लिक के लिए रिलीज हुआ था। कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स तो ऐसे भी हैं जो कि वीडियो क्रिएशन प्रोसेस का पूरा काम ऑटोमेट करवा देते हैं यूजिंग ChatGPT एंड अ फ्यू अदर टूल्स, व्हिच मींस कि ना उन्हें वीडियो आइडियाज फाइंड करना होगा, ना स्क्रिप्ट लिखना होगा और ना ही वॉइस ओवर करना होगा। दिस